Hello students, welcome to your online class. This is mathematics class for class 9th students. देखिए बच्चों, हमने आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जो था आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. So this is your chapter 12, congruence of triangle, and we discuss about some basic concepts of congruence of triangle. We discuss about some theorem and some criterion, which is SAS criterion, and next is your ASA, means एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया. ओके, तो हमने ये दो चीज़ें डिस्कस कर ली थी. मैंने इसमें आपको कुछ चीज़ें करने को भी दी थी, जैसे इसका केस थर्ड दिया था और इसके पहले की मैंने एक थ्योरम दी थी. ठीक है, तो बच्चों आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे. जो है आपका हमने दो क्राइटेरिया करा था, आगे हम डिस्कस करते हैं AAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस. ओके, मतलब एंगल साइड क्राइटेरिया हम डिस्कस करते हैं इसमें. थ्योरम देखिए आपका क्या है बच्चों, जितनी थ्योरम्स मैं करा रही हूँ ये थ्योरम आपको करना ज़रूरी है. ठीक है, और जो मैं आपको करने को दे रही हूँ मैं आपको कहती हूँ कि ये आप खुद से करिए, तो आप उसको ज़रूर ट्राई करिए, उसको छोड़िएगा नहीं. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. ये थ्योरम आपकी है, इफ़ एनी टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल, ओके, टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड non-included side of another triangle, then the two triangle are congruent. ठीक है, तो देखिए बच्चों हम ये थ्योरम आज सॉल्व करते हैं. मैं आपको समझाती हूँ कि आपको ये कैसे करनी है. ठीक है, एंगल साइड है. ओके, तो देखिए आपको मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें बताई हैं कि दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने की प्रॉपर्टी क्या होती है. दो ट्राइंगल होते हैं आपके, तो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, अगर ये ABC है, ये आपका DEF है. ठीक है, तो आप जानते हो कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन है आपकी, A आपका D के इक्वल होगा, B आपका C के इक्वल होगा, और ये एंगल में है, एंगल A एंगल D के इक्वल, एंगल B एंगल E के इक्वल, एंगल C एंगल F के इक्वल. ओके, सिमिलरली आपका क्या होगा यहाँ, AB आपका किसके इक्वल होगा, DE के इक्वल होगा, AC आपका होगा DF के इक्वल, और BC आपका होगा बच्चों EF के इक्वल. ठीक है, तो ये आपका होता है कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन. ठीक है, तो देखिए आगे हम इसमें देखते हैं. यहाँ देखिए यही कंडीशन लिखी है जो मैंने अभी डायग्राम बना के आपको समझाई है. और कॉन्ग्रुएंट का आपका साइन क्या होता है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ये होता है ना इसका साइन आपका. तो देखिए बच्चों आगे हम इसमें देखते हैं. ये देखिए आपका डायग्राम यहाँ बना हुआ है. ठीक है, सेम चीज़ें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको समझाई हैं. ठीक है, देखिए क्या है आपका, इस ट्राइंगल से हम देख सकते हैं हमारे पास क्या है, एंगल A एंगल D के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एंगल साइड वाला है ये. ठीक है, तो एंगल हम लेते हैं, दो एंगल हम यहाँ लेके चलते हैं, एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है. ठीक है, साइड हम यहाँ लेंगे, आगे हम देखते हैं कैसे करना है इसको. पहले ये दोनों हो गया है हमारा, इसके बाद देखिए क्या करोगे, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E. ओके, ये है, आप जानते हो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होता है आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि तीनों आपका जो ट्राइंगल का एंगल होता है ये और ये, इन तीनों का सम 180 होता है. ठीक है, इससे आप एंगल A प्लस एंगल B निकालोगे तो आपका आएगा 180 माइनस, यहाँ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस एंगल C. ठीक है, तो यहाँ यही चीज़ लिखी हुई है, ये इस ट्राइंगल के लिए है, और अगर इस ट्राइंगल के लिए करोगे तो क्या होगा, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, ये आपका होता है. तो आप क्या लिखोगे, अगर आपको एंगल D प्लस एंगल E निकालना होगा, 180 माइनस एंगल F आपका हो जाएगा. ठीक है, ये देखिए यहाँ मेंशन है जो चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई हैं. अब आगे देखते हैं क्या है, एंगल C भी आपका एंगल F के इक्वल होगा. ठीक है, आगे क्या करोगे आप, अब हम ट्राइंगल ABC और DEF में देखते हैं तो क्या होगा, क्योंकि दो एंगल हमें लेना है, एक साइड लेना है हमें, तो आप क्या करोगे, B आपका एंगल B एंगल E के बराबर होगा आपका, ये वैल्यू आपको गिवन है, और आपका BC क्या होगा बच्चों, BC आपका EF के बराबर होगा. क्यों होगा, ये मैंने अभी आपको समझाया है कि कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन होती है ये.
और आगे देखिए इसमें क्या है, एंगल सी भी आपका एंगल एफ के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इससे क्या देख सकते हैं, हमारा एंगल सी एंगल एफ के इक्वल प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया है। इसमें हमें पूरी चीज़ें शो करनी होंगी कि क्यों ये चीज़ें हैं, कैसे हो रही हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल गिवन है ये आपका, और बी सी ई एफ के इक्वल गिवन है। आप थ्योरम को एक बार फिर से रीड करिए। ये देखिए क्या है, इफ़ एनी टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल, दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड है एक ट्राइंगल की, इक्वल हो टू द करस्पॉन्डिंग एंगल के, तो नॉन इंक्लूडेड साइड जो होगी दूसरे ट्राइंगल की, ठीक है, उसके भी इक्वल हो तो क्या होगा, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, बाई ए एस मतलब एंगल साइड क्राइटेरिया, इससे क्या करोगे आप, ऑफ कॉन्ग्रुएंस, इससे आप बता सकते हो कि ए बी सी जो आपका है डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, देखिए जो चीज़ें यहाँ पे हैं ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने थ्योरम 1 सॉल्व की है। आगे हम कुछ थ्योरम्स और देखते हैं। हम यहाँ थ्योरम 2 देखते हैं, ये वाली क्या है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन साइड्स अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। अगर ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल है तो उसके साइड्स होंगे जो होंगे, देन साइड्स अपोजिट टू देम, तो इसके अपोजिट जो साइड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हम अगर एंगल बी लेते हैं तो ये आपका ए सी जो होगा ये आपका होगा। ठीक है, सिमिलरली एंगल सी जो आपका होगा यहाँ पे ए बी के बराबर होगा। इस तरीके से है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं हम कैसे हमें सॉल्व करना है। गिवन पहले लिखिए, क्या गिवन है आपके पास, एंगल बी आपका एंगल सी के बराबर है, ये गिवन है। ठीक है, हम ट्राइंगल ए बी सी में लेते हैं। प्रूफ क्या करना है, ए बी आपका ए सी के इक्वल है, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे आप, कंस्ट्रक्शन में आपका ये है, हमें क्या करना है, एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एंगल ए का, और हमें लेट करना है कि ये मिलता है यहाँ पे बी सी को, ये देखिए डी पे ये मीट कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर आपका ये साइड सेम है तो ये बता सकते हो ना कि एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। और आप जानते हो डी जो है ए बी डी में भी कॉमन है और ए सी डी में भी कॉमन है, तो ए डी क्या होगा, ए डी के बराबर होगा ये आपका, क्योंकि ये कॉमन साइड है। ओके, इसके बाद देखिए आप क्या यहाँ लिखोगे, बी ए डी जो आपका होगा सी ए डी के बराबर होगा, मतलब बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, ये आपका होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे ये हमने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद देखिए हमें दिखाना क्या था, शो क्या करना था, यहाँ पे हमें शो करना था देन साइड अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल, मतलब दो एंगल्स हैं किसी ट्राइंगल के वो बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, हमें ये शो करना था। तो हम क्या करेंगे, ए एस क्राइटेरिया से हम करेंगे। उससे हम क्या बता सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी जो आपका है ट्राइंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी डी ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, और इससे आप क्या बताओगे कि ए सी आपका बच्चों ए बी के बराबर है। ओके, तो ये हो गया है हमारा सेकेंड थ्योरम का प्रूविंग। एक थ्योरम मैं अब आपको करने को दे रही हूँ तो ये आपको करनी है यहाँ पे। ठीक है, देखिए एक थर्ड थ्योरम है, ये आपकी थ्योरम नंबर 3, मैंने फर्स्ट सेकेंड समझा दी है आपको, तो थर्ड थ्योरम आप खुद से करना। ओके, ये आपको खुद से करना है, समझ करके अपने से इसको आप ट्राई करिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। थ्योरम नंबर 4 है आपकी, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द बेस ऑफ द ट्राइंगल, वर्टिकल एंगल का जो बाइसेक्टर है वो ट्राइंगल के बेस को बाइसेक्ट करता है। तो आप यहाँ क्या बताना है आपको, देन द ट्राइंगल इज़ एन आइसोसील, मतलब ट्राइंगल क्या है आपका, आइसोसील है, ये आपको बताना है। आइसोसील ट्राइंगल की बच्चों पहले बताइए कंडीशन क्या होती है। आइसोसील ट्राइंगल आपका ऐसे बनता है,
जिसमें ये और ये साइड आपका सेम होता है, ये दोनों साइड, मतलब ए से मान ले, बी से और सी से मान ले, तो बता सकते हो ए बी आपका ए सी के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले गिवन लिख लीजिए क्या है। ट्राइंगल है आपका ए बी सी, जिसमें ए डी आपका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब देखिए ये होता है ए डी। ओके, ए बी सी ट्राइंगल है, ए डी बाइसेक्टर है। ठीक है, और ये मीट करता है बी सी पे। ठीक है, उसको हमने डीलेट कर लिया है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, बी डी आपका डी सी के बराबर होगा। ओके, ये लिख सकते हो आप। देखिए इसके पहले भी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें कराई हैं, काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं, तो इसी चैप्टर के नहीं अदर चैप्टर्स के भी। तो आपने अगर वो चीज़ें भी समझी हैं तो आपको उनसे काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने ट्राइंगल्स एंड एंगल्स भी पढ़ा हुआ है या आपने और भी चीज़ें ट्राइंगल से रिलेटेड पढ़ी हैं तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। ओके, यहाँ बी डी आपका डी सी के बराबर होगा। तो ये चीज़ें गिवन थी। इसके बाद देखिए हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसील ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ करना है। कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे आप, हमें पहले बनाना है यहाँ ए डी। ठीक है, नाउ प्रोड्यूस ए डी टू ई। ए डी को, ए डी तो बना था तो आप इसको ई तक यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ए डी आपका होगा बच्चों ई डी ई के बराबर। ठीक है, क्योंकि आप इसे ड्रॉ कर रहे हो और ट्राइंगल आइसोसील ले रहे हो तो आप जानते हो जो ये रहेगा वही आपका नीचे भी रहेगा ये। ठीक है, हमने इसको फिगर में ड्रॉ कर दिया है और हमने क्या किया है, ई से सी को जॉइन कर दिया है। ठीक है, बच्चों देखिए ये थोड़ा सा समझने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट आप इसको एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा पार्ट ऐसा होता है कि समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, अगर एक बार आपको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को आप अगेन रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अब आगे देखिए प्रूफ कैसे हम करेंगे। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ई डी सी। ओके, इन दोनों में हम लेके चलते हैं, ये दोनों ट्राइंगल हमने लिया है। ठीक है, इन्हें आप करोगे सॉल्व, कैसे करोगे, आप इन दोनों ट्राइंगल से देख सकते हो कि आपका बी डी डी सी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो बी डी भी आपका डी सी के बराबर ही होगा। ये चीज़ें आपको दी हुई हैं, और आपका जो ए डी होगा वो आपका डी ई के इक्वल होगा। ओके, तो इससे आप क्या बता सकते हो कि एंगल ए डी बी आपका जो है एंगल ई डी सी के बराबर है, क्योंकि देखिए साइड्स आपके सेम है तो एंगल भी सेम होगा। हमने थ्योरम्स बहुत सारी पढ़ रखी हैं, तो उनमें से आप ये समझिए यहाँ किसका यूज़ होगा। ठीक है, आगे देखिए हम यहाँ यूज़ करेंगे SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस का। ठीक है, मतलब साइड एंगल साइड वाले का। ठीक है, देखिए हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। अगर आप जानते हो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा आपका, ये होगा आपका ट्राइंगल ए डी बी आपका कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी ई डी सी के। ओके, ये आपका हो जाएगा। तो ए बी आपका बराबर होगा बच्चों ई सी के, मतलब ए बी इज इक्वल टू ई सी। ओके, ये आपका होगा। आगे क्या करोगे आप, एंगल बी ए डी आपका क्या होगा, सी ई डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर साइड सेम है ना, साइड सेम है मतलब ए बी ई डी के ई सी के बराबर है, तो एंगल भी तो सेम ही होगा आपका, है ना। उसी से ये चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। आगे देखिए क्या है, ऑल्सो हमारे पास ये दिया हुआ है कि बी ए डी आपका सी ए डी के बराबर होगा। ठीक है, और सी ए डी जो आपका है, सी ए डी जो आपका है वो सी ई डी के बराबर होगा। देखिए बच्चों हम कर कैसे रहे हैं, हम ऐसे इस क्राइटेरिया से ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम यहाँ क्या बता सकते हैं, वी नो दैट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। एंगल के अपोजिट जो साइड होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। मतलब देखिए ए सी आपका बराबर होगा यहाँ पे ई सी के। ठीक है, देखिए ये आइसोसील ट्राइंगल ही तो है। आप अगर इसको ध्यान से देखो, मैं यहाँ अलग से बनाती हूँ, ये देखिए
आइसोसील ट्राइंगल ही है ये आपका, है ना। तो इससे आप बता सकते हो ना कि ये वाला साइड आपका इसके बराबर होगा, ये ए है, ये सी है, ये ई है। ओके, तो ए सी आपका ई सी के बराबर होगा, ये देखिए। सिमिलरली ए सी आपका ए बी के बराबर होगा। एक आइसोसील ट्राइंगल हमें ये वाला मिला था, एक हमें ये वाला मिला है, दो मिला है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने लिख दी हैं। ओके, तो बच्चों इससे आप क्या प्रूफ कर सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसील ट्राइंगल है। ओके, सो दिस इज़ योर प्रूविंग ऑफ थ्योरम नंबर 4 एंड ये आप ज़रूर से कर लीजिएगा अपने से। आगे बच्चों हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखिए। इन दिस फिगर ओके, इट इज़ गिवन दैट आपका बी सी है सी ई के बराबर, मतलब बी सी है सी ई के बराबर, और एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है यहाँ पे ट्राइंगल जी सी बी जो होगा, जी सी बी ट्राइंगल डी सी ई के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या है, जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ लिख लीजिए। एंगल 1 आप जानते हो बच्चों कि एक अगर स्ट्रेट लाइन बनती है तो इसका कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होता है, ये है ना। स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो अगर ए बी सी एक लाइन है यहाँ पे, और आपका यहाँ पे ये इस तरीके से बना हुआ है, ये एंगल 1 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ये आपका जी है, तो आप यहाँ लिख सकते हो ना कि जी बी ए प्लस जी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है, जी बी ए की जगह हमने एंगल 1 लिख दिया है, ठीक है। सिमिलरली आप इसके लिए भी यही चीज़ करोगे। ओके, एंगल 2 प्लस एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या आप यहाँ लिख सकते हो डी ई एफ प्लस डी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, लीनियर पेयर है। अब आप क्या करो, क्योंकि दोनों आपका 180 के इक्वल आ रहा है, तो आप इसको इक्वल कर सकते हो, है ना। तो क्या होगा यहाँ, एंगल 1 प्लस एंगल जी बी सी इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल डी ई सी। ओके, ये क्वेश्चन 1 हमने लेट कर लिया है। तो आगे क्या करोगे आप, एंगल 1 है, इधर एंगल 2 है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर है। तो आप क्या करो, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल जी बी सी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल डी ई सी हमने ये रख दिया, एंगल 1 2 की जगह एंगल 1। तो ये एंगल 1 कैंसिल आउट होगा, आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, ये देखिए जी बी सी डी ई सी के बराबर मिल जाएगा। ओके, तो इससे हम क्या देख सकते हैं, अगर आपका जी बी सी डी ई सी के बराबर है तो क्या बता सकते हो आप, डी सी आपका सी ई के बराबर है। डी सी सॉरी यहाँ पे देखिए बी सी आपका सी ई के बराबर है, ये आप लिख सकते हो यहाँ, क्योंकि दोनों आपका ट्राइंगल सेम है, एंगल सेम है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये एंगल जी सी बी इज इक्वल टू एंगल जी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी ई। ओके, ये है, ये हमने कैसे किया है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। आप यहाँ देख सकते हो जो आपका ये एंगल होगा वही एंगल आपका ये होगा। मैंने लाइन्स एंड एंगल्स में ये चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो, अगर ये इक्वल है, साइड्स इक्वल हैं, आपके एंगल इक्वल है, तो इसमें आप क्या लगा सकते हो, एंगल साइड एंगल वाली थ्योरम से आप कर सकते हो। क्या बता सकते हो कि एंगल जी सी बी आपका कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल डी सी ए के, ट्राइंगल। ओके, तो ये है बच्चों देखिए एग्जाम्पल 1 का आपका सॉल्यूशन, और इसमें आपको उतनी ही चीज़ें करनी है, उतने ही थ्योरम करने हैं जो मैं करा रही हूँ, या मैं जो आपको करने को बोल रही हूँ कि ये आप कर लेना अपने से। ओके, उससे एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे साइड कॉन्ग्रुएंस पढ़ते हैं। अभी तक हमने साइड एंगल साइड पढ़ा, एंगल एंगल साइड पढ़ा, इस तरीके से पढ़ा। अब हम साइड कॉन्ग्रुएंस देखते हैं। तो बच्चों ऐसा है, आज हम ये वीडियो आपकी यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, जितनी चीज़ें मैंने करने को दी हैं ये आप ज़रूर खुद से कर लीजिएगा। मैंने आपको आई थिंक 2 थ्योरम्स दिए हैं करने के लिए, तो आप उन्हें ज़रूर कर लीजिएगा,
ठीक है। आगे अब ये जो एस 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 आपका कॉन्ग्रुएंस है, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके।